हमें सबसे पहले मैं हमारे पहली कक्षा के लड़का मतलब बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही कर उज्जवल भविष्य के शुभकामनाएं करना चाहता हूँ। जब हम पहली बार कोई स्कूल में पहुंचे हैं और स्कूल में आकर के एक नया गतिविधि के साथ जुड़ा है। अब ऐसे कार्यक्रम में आज प्रमुख रूप से हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे ग्राम पंचायत बहत्तर के सरपंच महोदय बसंती भालेश्वर मामी जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व जनपद अध्यक्ष मामी संतो डुग्गर जी, तेज प्रताप चाचा जी, हमारे आदरणीय ग्राम पटेल मामा जी और मंच में मंचासीन हमारे हाई स्कूल के प्राचार्य आदरणीय साहू सर जी, सुंगेर सर जी, लेडी सर जी, सर समस्त हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, वार्ड पंच मने, पालक गण मने और समस्त शिक्षक मंडल को सादर प्रणाम है। और आप सबला पुनः एक बार शाला प्रवेश उत्सव नवीन सत्र के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि शाला प्रवेश उत्सव एक सरकार की नई मंशा है, हम जिसके माध्यम से लोगों को ये केवल लोगों को यह प्रेरित करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि आज शिक्षा के माध्यम से हम किस प्रकार से नई नई गतिविधियों के साथ हम शासन प्रशासन की योजनाओं के साथ जुड़ करके हम अपने गांव के विकास, समाज के विकास, राष्ट्र के विकास और अपने परिवार के विकास का काम कर सकते हैं। इसके बारे में हम सबको अवगत कराने के लिए यह लगातार शासन प्रशासन की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उसी के माध्यम से यह शाला प्रवेश उत्सव हम सब मना रहे हैं। और वास्तव में गुरुजनों का कहना है कि विद्यालय एक वह मंदिर है जिसमें हम राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण और पूरे विश्व का कल्याण करने का गूढ़ रहस्य सीखते हैं। अगर हमें शिक्षक वैज्ञानिक बनाना चाहे तो हम वैज्ञानिक बन सकते हैं। हमें अगर शिक्षक चाहे तो हमें इंजीनियर बनाना चाहे तो हम इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन शिक्षक केवल पढ़ा सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। शिक्षक एक मार्गदर्शक है। और मैं पालकों से भी विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षक हमें केवल रास्ता बता सकते हैं, लेकिन उस रास्ते में चलना हमें स्वयं को है। तो आप सभी बच्चों से सादर पूर्वक निवेदन है कि हमें जो शिक्षक रास्ता बताते हैं, हमें जो पढ़ाते हैं, उन चीजों को हमें पढ़ना चाहिए। वो जो बताए हैं उस रास्ते पे चलना चाहिए। और उस रास्ते में चलने के लिए आपके साथ आपके पालकों को होना अति आवश्यक है। बिना पालक के हम लोग चल सकते हैं क्या? इतने बड़े हो गए, हम पहली से पढ़ते पढ़ते आज 12वीं कक्षा तक पहुंचे हैं। बिना पालक के पहुंचे हैं क्या? नहीं पहुंचे हैं ना। कैसे जी? 9वीं 12वीं वाला मन बताओ ना, 9वीं 11वीं वाला बिना पालक के हम पहुंच पाए क्या? नहीं पहुंचे हैं ना। हमारे साथ हमारे पालक के होना जरूरी है। अगर पालक नहीं रहते इस तरह हम पहुंच पाते हैं क्या? आज एक योजना चलते है अपार आईडी के, आप सब मन परेशानी के परेशान होए सबला परेशानी हो सुन, लेकिन अपार आईडी के माध्यम एक बार अगर अभी सुधर गए तो आजीवन हमला अपार आईडी के बनाए के जरूरत नहीं। ये केवल शुरुआत के परेशानी है। और शुरुआत में अगर परेशानी हुई तो हमारा आने वाला भविष्य कितना सुदृढ़ और हमारे भविष्य में हमला नुकसान नहीं हो। तेकर बार ये सब चीज बनाए जाते। और तेकर से मैं निवेदन करता हूँ पालक मन से भी कि आप मन अपन लड़का के विशेष ध्यान दो। अभी लगातार हमारे बीच जेई में भी हमारे 2 जन बच्चा मन सेलेक्ट हुए, साक्षी और भावेश ना सर, साक्षी ऊपर एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। और आने वाला साल जब हम 9वीं से 12वीं पढ़ते हैं, हम ज्यादा विशेष तरह से ध्यान देंगे बोले कि आप लोगों के लिए भी हम लोग ताली बजाएंगे। तो आप लोग भी आप लोगों से भी सादर पूर्वक निवेदन, आप लोग भी पुरजोर मेहनत कीजिए और पूरी तैयारी के साथ जो भी इंट्रेंस एग्जाम है, हमारे आदरणीय प्राचार्यगण, हमारे शिक्षकगण, यहाँ की हर एक गतिविधियों के साथ आप लोगों को मित्रता का भाव हम पालकों के साथ, शिक्षकों के साथ रखना है। आप सभी मित्र के समान अपने शिक्षकों से मिलिए, उनसे चर्चा कीजिए। कभी कभार अड़चने आती है कोई विषयों में कि हमें कौन सा विषय चयन करना है। आप लोगों को आपके शिक्षक पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, आप लोगों के जो प्रमुख विषय है उसके बारे में आपके शिक्षक हम लोगों से ज्यादा जानते हैं कि मैं इस बच्चे को इस विषय पे ज्यादा फोकस करवाऊंगा तो निश्चित ही ये बच्चा इस विषय में अधिक अंक ला सकता है।
ऐसे हमारे शिक्षकों को अनुमान होता है। तो आप लोग शिक्षकों से भी आप लोग राय लीजिए, सलाह लीजिए कि हमें कौन सी विषय लेकर के आगे बढ़नी है, और केवल 12वीं तक ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य तक हम किस विषय को लेकर के, आने वाले कॉलेज में हम किस विषय को लेकर के पढ़ सकते हैं, इनकी भी जानकारी हमको 9वीं से ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो आप सभी को पुनः ज्यादा ना बोलते हुए आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए आप सबको पुनः बधाई देता हूं शाला प्रवेश उत्सव की। आप लोग निरंतर स्कूल आइएगा और स्कूल आकर के जो शिक्षक बताते हैं उन्हीं भावों के साथ पढ़ाई कीजिएगा। निश्चित ही एक दिन आप सभी को सफलता मिलेगी। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद और पुनः बधाई देते हुए अपने वाले को राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।